हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया 2025 के बारे में। अभी आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया है और उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है। और ये भी पूछा गया उसमें 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा भी करना है और ये बताना भी है कोर्ट को कि आप कहाँ तक प्रोग्रेस में हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पारा शिक्षक के बारे में कि जेटेट पास कार्यरत पारा शिक्षक की संख्या कितना है जो सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। और वो जो शामिल हुए हैं लेवल 1 1 to 5 में कितने हैं और लेवल 2 6 to 8 में कितने हैं। क्योंकि देखिए 2013 और 2016 में जेटेट पास सहायक अध्यापक की संख्या यहाँ पे मैं दिखाने भी आपको जा रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि टोटल टेट पास पारा शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से और देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब सहायक अध्यापकों में को एक मुश्त 50% वेतन जब वृद्धि हुई तो उस समय सहायक अध्यापकों की संख्या कितनी थी। ये देखिए विभागीय लेटर है और उसमें साफ साफ है कि इतने पारा शिक्षक टेट पास हैं, इतने पारा शिक्षक प्रशिक्षित हैं और इतने अप्रशिक्षित हैं। इसमें सारा डाटा जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि कार्यरत पारा शिक्षकों की संख्या इधर है और इधर इसके बाद यहाँ पे है आपका कि वर्तमान मानदेय, वर्तमान में कितना मानदेय था जब वृद्धि हुआ। मानदेय वृद्धि की अनुशंसा यहाँ देख सकते हैं। शिक्षक मानदेय वृद्धि की अनुशंसा इतना हुआ। उसके बाद जब मानदेय वृद्धि हुआ तो ये टोटल चीज़ देख सकते हैं 2022-23 में मानदेय वृद्धि के उपरांत अनुमानित राशि। तो ये जो है ये एक विभागीय चिट्ठी है और विभागीय लेटर जो है ये तो पूरा 100% सही है। क्योंकि उनको देखिए इसी से सहायक अध्यापकों को पारा शिक्षकों को मानदेय मिल रहा है। तो इसलिए ये जो आंकड़ा है एकदम परफेक्ट है और सही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टेट पास, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय टेट पास मतलब 6 to 8 आपका कितना है। यहाँ पे सहायक अध्यापक की संख्या 4303 है। और इनका जो है 22-23 से पहले जब 15,000 रुपये इनको टेट पास को मिल रहा था 6 to 8 वाले को। और जब देखिए अनुमानित 50% जब वृद्धि किया गया मानदेय में तो 22,500 रुपया हुआ था। तो आप बस इतना जानिए कि उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में टेट पास कितनी संख्या है 4303। और प्राथमिक विद्यालय टेट पास मतलब 1 to 5 कितने हैं 9739। इनको 14,000 रुपये मिल रहा था और 50% इनका जब वृद्धि हुआ वेतन मानदेय तो 21,000 रुपया उन्हें मिलने लगा। तो ये देख लीजिए ये आपका टोटल है 4303 और 9739। इसको देखिए ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है। ये आपका टोटल हो जाता है 14,042 की संख्या में टेट पास पारा शिक्षक हैं। इसलिए इतना ही है, इससे कम ही हो सकते हैं क्योंकि ये 22-23 का आंकड़ा है, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपका 2016 के बाद एक भी टेट का परीक्षा नहीं हुआ है तो संख्या तो बढ़ेगा नहीं टेट पास पारा शिक्षकों की। तो जो ये संख्या है वही होगा, इससे कम हो सकता है क्योंकि कुछ लोग रिटायर भी कर चुके हैं इसमें से। तो यहाँ भी देखिए कि आपका टोटल संख्या यहाँ दिखाया गया है आपका टेट पास पारा शिक्षकों का 14,042। कुल जो है 14,042 संख्या यहाँ पे दिया गया है। बाकी इधर और भी हैं प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षित, केवल प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, इन लोगों का संख्या। अब हम लोग देखिए यहाँ पे जान लेते हैं जिलावार कि जिलावार हर जिले में कितने पारा शिक्षक कार्यरत हैं अभी विद्यालयों में, वो भी देख लेते हैं कि वो कितने हैं। लेकिन सबसे पहले उसको जानने से पहले यहाँ देख लीजिए आप कि आपका जो है 1 to 5 और 6 to 8 में सभी को मिला करके कितने टेट पास अभ्यर्थी हैं। यहाँ देखिए 1 to 5 में टेट पास अभ्यर्थी की संख्या आपको जो है वो आपका लगभग 16,700 है। मतलब इसके लगभग ही होगा, ये मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ये डाटा के अनुसार। और 6 to 8 में आप यहाँ देख लीजिए एप्लीकेशन कितना हुआ है 1 to 5 में 14,500 और पारा सीट है 5500 1 to 5 में और पारा एप्लीकेशन है 8500। नॉन पारा सीट है 5500 आपका सहायक आचार्य का और नॉन पारा एप्लीकेशन कितना हुआ है लगभग
6000 हुआ है। अब 6 to 8 में आते हैं, यहाँ आपका 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, लैंग्वेज, सोशल साइंस और साइंस। तो इसमें आपका टेट पास जो है अभ्यर्थियों की संख्या है 37,000 लगभग है आपका। और इसमें आपको एप्लीकेशन कितने आए हैं? टोटल एप्लीकेशन है आपका 20,000, टोटल एप्लीकेशन 20,000 है। और पारा एप्लीकेशन यहाँ पे कितना है आपका? 4,000 है। पारा एप्लीकेशन 4,000 है और नॉन पारा एप्लीकेशन है 16,000। तो यही आपका आंकड़ा है 20। और इसको अगर हम लोग टोटल करते हैं, अगर टोटल एप्लीकेशन कितने हुए पारा गैर पारा मिला के, तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं 20 10 30 4 34,500, लगभग आपका 34,500 सहायक आचार्य के लिए फॉर्म है। अब यहाँ देख ही लिए आप कि पारा एप्लीकेशन 8500 है 1 to 5 में, और 6 to 8 में आपका पारा एप्लीकेशन है 4,000 है। और दोनों के लिए सीट कितना है? 7,500 लगभग सीट है 6 to 8 में, और 1 to 5 में आपका 11,000 कुछ सीट है आपका, 11,500 लगभग। अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं जिलावार टेट पास सहायक अध्यापक की संख्या कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वर्किंग स्टेटस, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए वर्किंग स्टेटस ऑफ सहायक अध्यापक, ये है आपका। और वर्किंग स्टेटस ऑफ सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी, ये प्राइमरी के लिए है और ये अपर प्राइमरी के लिए, और इधर टोटल है आपका। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे बोकारो ज़िला का है, उसमें प्राइमरी में टेट पास है 541 और अपर प्राइमरी में 234, और टोटल आपका हो जा रहा है 589 है। चतरा में है टेट पास है 391 और अपर प्राइमरी में है आपका टेट पास है चतरा में 132। देवघर में आपका टेट पास है 664 और अपर प्राइमरी में है देवघर में आपको अपर प्राइमरी में है 169। धनबाद में आप आ जाइए, आपका 517 है 1 to 5 में और 6 to 8 में है 224। दुमका में आप आ जाइए 290 है 1 to 5 में और 6 to 8 में है आपका 208। गढ़वा में आप आ जाइए, टेट पास है आपका 1 to 5 में 823 और 6 to 8 में है आपका 79। गिरिडीह में आप देख सकते हैं 526 और 6 to 8 में है आपका गिरिडीह में 402। गोड्डा में आप देख लीजिए 315 1 to 5 और 6 to 8 221। गुमला में आप देख लीजिए 243 हैं आपका 1 to 5 में और 6 to 8 में 210। हजारीबाग में आप देख लीजिए 622 हैं 1 to 5 में और 6 to 8 में है आपका 132। उसके बाद जामताड़ा में आप देख लीजिए 186 हैं और 6 to 8 में 159 हैं आपका। और उसके बाद आप आइए खूंटी ज़िला में 1 to 5 में 101, 6 to 8 में 45। कोडरमा में 256 1 to 5 में, 6 to 8 में 81। लातेहार में 243 1 to 5 में, 6 to 8 में 102। लोहरदगा में 107 1 to 5 में, 6 to 8 में 40। पाकुड़ में आपका है 183 1 to 5, 6 to 8 104। पलामू में है आपका 841 1 to 5, 6 to 8 271। पश्चिमी सिंहभूम आपका 146 1 to 5 और 6 to 8 124। पूर्वी सिंहभूम में है आपके पास 1 to 5 में 238 और 6 to 8 में 162। रामगढ़ में आपके पास है 210 1 to 5 में और 6 to 8 में 54। रांची में है आपके पास 431 1 to 5, 6 to 8 287। साहिबगंज में है आपके पास 197 1 to 5, 6 to 8 54। सरायकेला खरसावां आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपके पास एक 216 और 6 to 8 में है 134। सिमडेगा में है आपके पास 1 to 5 में 81 और 6 to 8 में 77। तो यही एक आंकड़ा है आपके पास। लगभग ये भी आंकड़ा ई विद्या वाहिनी जो कार्यरत सहायक अध्यापक जो अपना अटेंडेंस बनाते हैं ई विद्या वाहिनी में, उसी से ये आंकड़ा लिया गया है। तो इसमें भी आपका है 1 to 5 में टोटल टेट पास 24 जिला में पारा शिक्षक 8368 हैं और 6 to 8 में 3705 हैं। तो यही एक आंकड़ा है, इसी के इर्द गिर्द लगभग होंगे, क्योंकि
ये 2023 का आंकड़ा है और हो सकता है इसमें से कुछ लोग रिटायर भी किए होंगे, तो ये कम बेसी ऊपर नीचे 100-200 हो सकता है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो ये आप देख लिए। तो दोस्तों यही लोग, इतने ही संख्या में लोग बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा लोग सहायक आचार्य की परीक्षा में नहीं बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1 to 5 और 6 to 8 बहुत सारे ऐसे भी पारा शिक्षक हैं जो दोनों लेवल में पास है। तो आपका जो संख्या है, जो भीड़ बढ़ रहा है आपका 6 to 8 में, वो 3700 लगभग पारा शिक्षक हैं, पास हैं, आपका टेट पास हैं, और उतने सहायक आचार्य की परीक्षा में बैठे भी हुए भी हैं। तो अब उसी में से मान लीजिए दोनों लेवल में जो पास हैं, 1 to 5 के जो बहुत सारे साथी जो पास हैं 6 to 8 में, तो 1000 और मान लेते हैं कि 1000 वैसे साथी जो होंगे, वैसे अभ्यर्थी जो होंगे जो 6 to 8 में भी पास होंगे। तो आपका 3700 है, 1000 उसमें ऐड कर देते हैं 6 to 8 में, तो 4700 हो जाता है। तो 4700 में आप मान लीजिए कि 1700 अभ्यर्थी जो हैं साइंस और लैंग्वेज इसमें चले गए, और 3000 जो है आपको एसएसटी में। तो भीड़ तो है नहीं ज़्यादा, 3000 संख्या है। और एक चीज़ और देख लीजिए आप दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 100% रिजल्ट उसका नहीं होता है। कुछ ना कुछ लोग, ये मेरा मानना है कि उसमें से अनुत्तीर्ण भी होते हैं, फेल भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसमें से भी 20% वैसे लोग जो होंगे जिनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, कट ऑफ वो पार नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी पारा शिक्षक में अभ्यर्थी होंगे, चाहे गैर पारा, किसी में भी कुछ ना कुछ लोग तो फेल करेंगे ही, 100% रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो 3000 अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा तो है नहीं। तो आप देख लीजिए कि ये 2500 और सबसे ज़्यादा आपका भीड़ किस चीज़ में है, एसएसटी में ही है। तो एसएसटी में अगर 3000 कैंडिडेट हैं, कुछ लोग अगर फेल भी कर जाते हैं इसमें से, तो आपका 2500, मतलब जितना सीट है उतने अभ्यर्थी हैं। तो लगभग सभी लोगों का होना जो है वो तय है। और अब देखिए सहायक अध्यापक के पास एक और अभी समस्या चल रहा है कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के। वो सभी उनके अगुआ नेता लोग लगे हुए हैं कि कैसे कॉमन अनुभव प्रमाण पत्र सभी को मिल सके। अगर वो मिल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नियुक्ति प्रक्रिया में सेट हो पाएंगे, उनका हो पाएगा। तो दोस्तों ये था जेटेट कार्यरत पारा शिक्षकों की संख्या और टोटल टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या। तो आप यहाँ पे देखें कि 2013 और 2016 में कितने जेटेट पास पारा शिक्षक की संख्या है, और इधर आप देखें कि कितने सहायक आचार्य में, गैर पारा में भी टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या है जो सहायक आचार्य का फॉर्म को भरे थे। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।